अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुबान खम्बियो दियो खुर्दकला लाहौर से। मेरा दर्द इंसानियत यूट्यूब चैनल है। ये चैनल गरीब मजलूम आवाम का है। इसे लाइक करें, प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ। असल हालात हमारे मुल्क को बिगाड़ने के ये हैं कि हमारा मुल्क पाकिस्तान की सियासत और इस सियासत में तीन पार्टियां जो हुकूमत ने कुछ ने ज़्यादा अरसे के लिए की थी और कुछ ने एक दफ़ा की थी, लेकिन की थी गैर मुमालिक की ताकत के ज़रिए। जब वो ताकत से इनकारी हो गया तो उसे यूज करके फेंक दिया गया और जो हमारे हुक्मरान यूज होने के लिए तैयार थे उनकी हुक्मरानी बना दी। तो इलेक्शन है जौन सा, ये तो एक सरसरी तौर पर होता है और ऐसा इलेक्शन हो ना हो, ये तो रेफरेंडम करने से भी हो जाता है। जैसे जनरल जिया ने अपने हक़ में रेफरेंडम करवाया, तो अमेरिका का कंट्रोल है, जिसको जी चाहे बना दे। तो कौम को बर्बाद करने की क्या ज़रूरत थी जब मेरिट ही नहीं होना। अगर मेरिट पे कोई बैठा भी दिया जाता तो वो धमकी देता है इंतकाम लेने की, और ये इंतकाम एक दूसरे से इंतकाम लेते हैं सिर्फ़ अपने मुल्क को लूट कर उसकी हिस्सा बटाई पर। इसका अवाम के हक़ में इनका कोई मतलब एक ऐसा किरदार नहीं है कि अवाम को ये तरक्की याफ्ता बनावें। जो ये अवाम को जो इन्होंने भिखारी बनाया हुआ है और लाइनों में लगा दिया है, वो तो सब्सिडी भी दी जा सकती थी उसकी पूरी कौम को, तो लेकिन ऐसा नहीं करना इन्होंने तो आवाम को भिखारी बनाना है और भिखारी बनी हुई है। और ये IMF के कर्जे लेकर उसको भी खाते हैं और कौम पर टैक्स लगा कर भी खाते हैं। टैक्स तो देती है सिर्फ गरीब आवाम, तो और कोई तो देता ही नहीं है। तो तमाम टैक्स गरीब आवाम पर लगता है और जो FBR है वो भी तहकीक गरीब की करती है, इनकी नहीं करती। तो ये जो कुछ भी होता है इस मुल्क में गरीब आवाम के हक़ में नहीं होता। अब जौन सा चाइना है वो गैर मुस्लिम है, लेकिन अपनी कौम को तरक्की याफ्ता बनाता है और उसकी सोच ही यही है कि हमारा मुल्क चाइना दुनिया में नामवर कारोबारी मईशत के लिहाज से बने, और वो बन गया है। अब ईरान ने अमेरिका से किनारा किया और उसकी मुखालफत की, और ऐसे ही अफ़गानिस्तान ने अमेरिका की मुखालफत की और उसे किनारा किया, तो वो खुशहाल बन गए और बनते चले आ रहे हैं और हमेशा हमारे बढ़ते रहेंगे। लेकिन हमारे ऊपर अमेरिका ने इस चीज़ की पाबंदी लगा दी है कि आप मेरी मर्ज़ी के मुताबिक किसी से ताल्लुक़ नहीं जोड़ सकते और अपनी कौम को कोई रिलीफ नहीं दे सकते। जो मैं कहूँगा वो होगा। हमारे हुक्मरान पीछे हाथ बांध के वादा करते हैं कि हमारी हुकूमत बना दें, बाकी कोई बात नहीं, हम आपका कहना नहीं उल्टेंगे। ऐसा तो कोई बाप की भी नहीं मानता जैसे अमेरिका की बात मानी जाती है। हमारे मुल्क की सियासत के अंदर जो इस वक्त हुक्मरानी कर चुकी हैं, और जो पार्टियां मुल्क में अमन कायम करना चाहती हैं और कौम को खुशहाल बनाना चाहती हैं, उनको अमेरिका आगे नहीं आने देता। तो वो पार्टियां चाहती हैं कि हमारा मुल्क कर्जे से पाक हो
اور ہمارا ملک کا نظام درست ہو۔ تو نظام درست جب ہوگا جب ہم علماء دین کو حکومت چلانے میں شامل کریں گے اور عوام کو مفت انصاف فراہم کریں گے۔ جتنے بھی ملک میں جو کچھ بھی کرپشن ہو رہی ہے حکومت میں علماء دین کو شامل نہ کرنے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ تو میری دردمندانہ درخواست ہے کہ تمام حکمران اور ہمارے فوج کے ہائی افسران اپنے موت کی بعد کی زندگی کو سامنے رکھیں اور اس ملک کو امن کا گہوارہ بننے دیں اور امریکہ کی غلامی سے نکالیں۔ السلام علیکم۔